नमस्कार। आप सबने देखा कि पिछले 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया और बहुजन के हितैषी, एससी का हितैषी, एसटी का हितैषी, ओबीसी का हितैषी, आप यूं कहें कि आरक्षण को संरक्षण देने वाले तथाकथित नेताओं ने इसका आह्वान किया था और इस आह्वान पर उनके अनुयायी अर्थात आरक्षण के सही मायने में हकदार लोगों ने बिना समझे बूझे ही भारत बंद करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने से नहीं चूके। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। आरक्षण के मूल्य विचारों को, मूल्य सिद्धांतों को, मूल्य प्रावधानों को, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इंगित किया था, उसको आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। और इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चर्चा विमर्श करने के लिए कानून के जानकार के साथ साथ सामाजिक सरोकार रखने वाली और जन जन तक अपनी सक्रियता, लोगों के सुख दुख में भागीदारी सुनिश्चित कर रही आज की युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत, यूं कहे लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत कहें, अरवल की बेटी दिव्या भारती आज हमारे साथ है। तो आपको जनप्रहरी के मंच पर स्वागत है। और जैसा हम शुरू प्रारंभ में कहा, इंट्रोडक्शन में कहा, आप सुन ही रही थी। और जहां तक मुझे पता है कि आप किसी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और सक्रिय हैं, शायद अरवल के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा हैं आप उस पार्टी के। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो भारत बंद किया गया आरक्षण को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट को लेकर, बातों को लेकर, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखें? यानी अगर क्लियर कर दिया जाए तो ये जो क्रीमी लेयर जो है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले आपने जैसे केवल से पूछा और आपने अपने विचार विमर्श तो मैं एक व्यक्तिगत तौर पे इसे देखती हूँ, क्योंकि इसे मैं पार्टी के बियॉन्ड जाकर के बात करूँ तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्राकृतिक में परिवर्तन नियम, तो उस नियम को हमेशा फॉलो करना चाहिए। जैसे जो भी जिस भी चीज का डिमांड हो वो फुलफिल होना चाहिए। और क्रीमी लेयर जो है वो अभी ये बताता है, पहले 6 लाख उसका मैक्सिमम, अब है कि अगर 8 लाख तक किसी परिवार का एनुअल इनकम है तो उसे क्रीमी लेयर में रखा जाता है, यानी कि उसे रिजर्वेशन का जो है। ये हरियाणा जो सरकार है, आरक्षण की व्यवस्था में 3 लाख से 6 लाख एक ये किया था। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है वो सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए, उसके और भी मानक होना चाहिए कि किसको उसका उचित लाभ मिले। तो क्रीमी लेयर जो है इसमें, तो जैसा आपने कहा, सही कहा कि जो लोग जिनको आरक्षण मिल रहा है, सरकार ने, संविधान ने जिसको आरक्षण का प्रावधान दिया, प्रोविजन किया, अब उसमें कुछ अपग्रेडेड हो गए सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और साथ ही साथ राजनैतिक रूप से। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जैसे राजनीति की मुद्दा बन चुका है। अगर सही मायनों में हम लोग धरातल पर उतर करके देखें तो ये क्रीमी लेयर अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए क्रीमी लेयर उन पे अप्लाई हो रहा है तो ये अदर लोगों का, जैसे कि गरीब जो लोग हैं, वंचित जो लोग हैं, उनको प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों एक ऐसे लोगों को प्रॉफिट मिले जो रिच है, वो मतलब एक सोसाइटी में अमीरी और गरीबी को रिजर्वेशन क्यों मिला? क्योंकि हम लोग इक्वल हो सके, और इस इक्वालिटी को डिसबैलेंस कर रहा है, इसके लिए क्रीमी लेयर को लाया गया। Who are responsible?
फॉर दैट ये जो आपने कहा बहुत अच्छी बात कहा कि इस जो आरक्षण के जो सही हकदार हैं उनको तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है, कहने का आपका जो मतलब था। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज हमें आजादी मिली हुई लगभग 78 वर्ष हो गया, 78 ईयर्स, और बाबा भीमराव अंबेडकर ने 10 सालों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई थी उन लोगों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े थे, जो समाज के, देश के मुख्य धारा में नहीं थे। लेकिन आज भी वह वर्ग, हमें कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि आज भी 78 वर्ष के बाद भी वो वर्ग आज भी सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि उन्हीं वर्ग के कुछ लोगों ने उन पर राजनीति करके, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करके, बहुजन की राजनीति करके जरूर आगे बढ़ गए। इस पर क्या है? बिल्कुल, हम तो यही बता रहे हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन को भरने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो है सही मानते हैं, क्योंकि ये ह्यूज जो गैप बना हुआ है उस गैप को भरेगा, क्योंकि सोसाइटी में उसी से डेवलपमेंट होगा। और कहीं ना कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमारा छेड़छाड़ हो रहा है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो नियम बनाए थे, जो उन्होंने कानून लाए थे, उसका वायलेशन हो रहा है। तो मैं उन्हें बता दूं कि वो ये नहीं बताए थे कि जो आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण हमेशा के लिए रहेगा, नहीं। अगर उनमें वो गैप भर जाता है, अगर इक्वालिटी आ जाती है, तो उस आरक्षण को खत्म किया जा सकता है। और क्रीमी लेयर के तहत यही हो रहा है। क्रीमी लेयर के तहत वही होगा कि जो निचले वर्ग के, जो ओबीसी के लोग हैं, वो अगर डेवलप कर जाएंगे, अगर उनका एनुअल इनकम जो फिक्स किया गया, अभी 8 लाख किया गया, वो अगर हो जाएगा तो उन्हें क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, यानी कि उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन से हटाया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं सही है। सीताराम मांझी को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, उनका एनुअल इनकम मैक्सिमम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो लोग ऊपर चले गए, अपग्रेड करे गए, उनको आरक्षण नहीं मिला। बिल्कुल, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, तो सीताराम मांझी वो तो आगे चले गए, उनके लड़का प्रोफेसर भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई सरकारी उच्च पद पर कोई चला गया, वो भी क्रीमी लेयर के तहत आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लीडर्स हैं, जो बहुत आगे चले गए हैं, तो क्या उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, ये आरक्षण का उन्हें लाभ लेना चाहिए नैतिक रूप से? नहीं, क्योंकि हम बताएं कि ये पॉलिटिक्स क्या है। कुछ चंद नेताएं जो है देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें देश के बारे में, चिराग पासवान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कोई पार्टी से हट करके अभी बात कर रही हूँ। मैं एक देश के जिम्मेवार नागरिक होकर के उसके लिए बात कर रही हूँ कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है और क्या हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है, जिससे भी ये गैप बढ़े, जिससे इक्वालिटी आए, जो हमारे संविधान को निश्चित रूप से पालन करे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप बताएं कि नेताओं को उनके बच्चों को मिलना चाहिए, नहीं। देखिए, रिजर्वेशन आया क्योंकि वो लोग जो कमजोर वर्ग के हैं, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर है, उन्हें डेवलप कर सके। आप ही बताइए, क्या बड़े बड़े जो नेताएं हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, बट बताइए, जो बड़े बड़े नेता हैं, क्या उनके पास वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं? क्या उनके बच्चे को इस तरह से ट्रीट नहीं मिला है कि वो नॉलेज एक्वायर ज्यादा कर चुके हैं कि हाँ, उन्हें किस तरह से डेवलप करना चाहिए? देखिए, दिव्या जी पार्टी से जुड़ी और इनकी कुछ न कुछ मजबूरी है, प्रोटोकॉल है, और उसी प्रोटोकॉल में गए। लेकिन मैं तो जनप्रहरी हूँ, आपका प्रहरी हूँ, मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर की बातों को आप फॉलो करिए, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखें कि पिछले लोकसभा का चुनाव इसी वर्ष में हुआ, 2024 में, और सभी सुरक्षित सीटों पर किसी आम बहुजन को खड़ा नहीं किया गया, किसी आम ओबीसी को खड़ा नहीं किया गया।
खास ओबीसी खड़ा हुए, खास बहुजन खड़ा हुए, खास एससी खड़ा हुए, खास एसटी खड़ा हुए। आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता, सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई सिर्फ आप लड़ सकते हैं, और आपका लड़ने का जो शस्त्र है वो बाबा भीमराव अंबेडकर के तीन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष। तो शिक्षित होने का आप प्रयास करें, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें। संगठित तो आप हैं, इसमें नो डाउट। आपका वोट एक तरफा अभी जा रहा है तो संगठित है, लेकिन संघर्ष आपका गलत दिशा में जा रहा है। आप बिना समझे बुझे इन नेताओं के बातों में आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अब बताइए, अभी नेत्री हैं, बहुत सुलझी हुई नेत्री हैं और पढ़ी लिखी नेत्री हैं, कानून को भी जानती हैं और बहुत एक्टिव सक्रिय है। अभी इनका राखी कार्यक्रम चल रहा था, हम बहुत उसके लिए आपको साधुवाद देते हैं कि आप एकदम घर घर में जाकर राखी कार्यक्रम की। लेकिन इनका एक प्रोटोकॉल है, पार्टी से जुड़ी हुई है। अभी आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में जिसके पिता है, पिता नहीं तो उसका बेटा खड़ा हुआ, बेटा नहीं तो बेटी खड़ा हुआ, पोता नहीं तो पोती, उसी समाज उसी समुदाय के कुछ सामान्य लोगों को कभी खड़ा ही नहीं किया जाता। और तब तक नहीं खड़ा किया जाएगा जब तक आप बेवकूफ बनकर सिर्फ आरक्षण की ढोल पीटकर भारत बंद करते रहिएगा। भारत बंद करने से विकास नहीं होगा। भारत को विकास के अग्रणी पथ पर आगे लाने के लिए आपको समझना होगा बाबा भीमराव अंबेडकर के मूल्य बातों को, संविधान की आत्मा को समझना होगा सूक्ष्मता से। और तब आप समझ पाइएगा जब आपका बच्चा शिक्षित होगा। आपका बच्चा जब शिक्षित होगा तो वो गुमराह नहीं हो सकता है, वो सही चीज जानेगा, वो क्रीमी लेयर को समझेगा कि क्या है। अरे इसमें आपको कूदने की क्या जरूरत है? ये तो उनके लिए है ना जो आईएएस बन गए हैं, आप ही के समाज समुदाय के तो बन ही गए, उनको क्या दिया आरक्षण? और ऐसे कोई वो उनके लिए ना है जो मंत्री विधायक सांसद बन गए हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, उनके लिए है, उनके सर पर संकट है। आपके लिए तो रास्ता खुल रहा है, आप आगे बढ़े, इसके लिए रास्ता। अब रह गया कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, तो सरकारी नौकरी कितना है? हमारे देश और प्रदेश की आबादी के अनुकूल सरकारी नौकरी कितना है? बिहार में 2% से भी कम है, 1.97 या कुछ इस तरह का, लगभग 2%। अब 2% में ही आपको आरक्षण का वो घंटी मिल रहा है बजाने के लिए? नहीं, आप मूल्य समझिए। हाँ, कुछ यहाँ देखिए कि क्या वैसे लोग आए ये प्रोटेस्ट में, जो 21 अगस्त को प्रोटेस्ट हुआ, पूरे भारत बंद हुआ, उसमें कोई ऐसे लीडर्स आए जिनको मतलब वो खिलाफ करे? ये वो लोग प्रोटेस्ट किए जिनको हक है इनके लिए लड़ना, लेकिन उनको गुमराह किया गया कि ये जो रिजर्वेशन, ये क्रीमी लेयर है, ये गलत है, जबकि क्रीमी लेयर सही है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है। फिर भी वैसे लोग नहीं आए प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट किए आम जनता लोग, क्योंकि वो झूठे बहकावा में थे, उन्हें नहीं पता कि क्रीमी लेयर है। यही बात मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि आप समझिए, आप शिक्षित होइए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए। आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। 78 साल आपको आरक्षण मिला, क्रीमी लेयर तो नहीं था, आपने क्या कर लिया? कौन सा जो है कि डेवलपमेंट आप कर लिए? आप वही थे, वही हैं, और इसी तरह से यदि गुमराह होते रहे तो वही रहिएगा। अगर वहां से आपको ऊपर आना है, आगे आना है, तो आपको समझना होगा संविधान की आत्मा। संविधान अद्भुत है, पूरे विश्व का सबसे खूबसूरत संविधान हमारे देश में, और सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र की मूल्य बातों को, सिद्धांत, संविधान की मूल्य बातों को, मूल्य आत्मा को समझना होगा, उसे बड़ी सूक्ष्मता के साथ महसूस करने की जरूरत है। तो आपने बहुत समय दिया और बहुत ही बारीकी से आपने समझाया कि आरक्षण के लाभ कौन उठा रहे हैं
और वास्तविक जो हकदार हैं वो सिर्फ गुमराह हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा डिबेट, हमारा वार्तालाप, संवाद कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे थे जनप्रहरी मीडिया। आप